Today we are going to start a very new chapter, rational number. In rational number I have discussed about what is rational number, so I am coming straight to the exercise. First exercise 3a. Exercise 3a. So the question number 1 is, write the number in its rational form. Question number 1 you can see in the book. Write the numbers in its rational form. Write the numbers in its rational form. Like the number given is 0.4. Now we have to write in rational form. Rational form is what? Any number expressed in the form of p by q. So we will have to express in the form of p by q. In the form of p by q or a by b, whatever you want to say. So removing the decimal, we can place 10 over here in the denominator. No need of this 0, so we are going to remove this 0. So we can write 4 upon 10. 0.4 can be written as 4 upon 10. On simplifying, 2 2s are 4, 2 5s are 10. So the fraction is 2 upon 5. It is the rational form of 0.4. Clear? Let's go to another part. Third one, simply given minus 12. Now how to write a number, as integer, into rational form? Because there is no denominator, there is no decimal. So any number can be given the denominator 1. When there is no denominator, we can place 1 in the denominator, right, and make it in the form of p by q. So minus 12 by 1. Minus 12 by 1 is the answer. By placing 1 in the denominator, the value is not going to change. Value change नहीं होगी. और मैथ्स में हम हर एक वो काम कर सकते हैं जिससे वैल्यू में चेंज ना आए और हमारा काम भी हो जाना चाहिए. जैसे फोर्थ पार्ट आपका सिंपली दे रखा है 8. तो अभी 8 को क्या करें हम, कैसे इसको p बाई क्यू के फॉर्म में करें? तो 8 के डिनोमिनेटर में क्या रख देंगे? 1. 8 अपॉन 1 विल बी अल्टीमेटली इक्वल टू 8 ओनली. और ये फिर p बाई क्यू के फॉर्म में दिखने लगा. तो दिस विल बिकम द आंसर. तो फिफ्थ वन है 1 होल 7 अपॉन 8. तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है. इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो अपने आप ये रैशनल फॉर्म में आ जाएगा. तो 8 1 8 प्लस 7, यही रूल है. इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसको इसमें प्लस करते हैं. तो 8 1 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 8 प्लस 7, दैट इज 15 बाई 8. और ये सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो ये आंसर हो जाएगा. एट पार्ट देखो. 8 पार्ट में कह रहा है 4.09. 4.09. तो अब फिर डेसिमल वाला नंबर आ गया. तो डेसिमल को रिमूव करो. डेसिमल को रिमूव करोगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स? 2 डिजिट्स. तो 2 0 वाला नंबर यानी कि 100 इसके डिवीजन में लग जाएगा. और ये चेक कर लेना कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, किसी नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं हो रहा है, तो फिर ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. देन एक और देखो, द लास्ट वन, -7.3. तो -7 पॉइंट रिमूव कर लिया. पॉइंट रिमूव करेंगे तो
डिनोमिनेटर में लग जाएगा 10, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो -73/10 इज गोइंग टू बी द आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो जैसे कह रहा है -9/12, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, क्योंकि हम चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे कि ये 3 से बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो हम इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब ये और डिवाइड हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, तो फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी क्या? -3/4, -3/4। थर्ड देख ली, 18/-54, 18/-54। अब 18 के खुद के टेबल में 54 आता है, तो 18 1 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54। और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भी ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं रहनी चाहिए, नेगेटिव साइन शुड बी इन द न्यूमरेटर। तो उसको रिमूव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल गिव यू -1/3। ये हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। फिफ्थ पार्ट, -400/625, -400/625। (25) का मैक्सिमम मुझे समझ में आ रहा है टेबल, तो 25 से दोनों ही डिविजिबल हैं, तो 25 से 400, तो 25 से 100। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 400/625। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि 25 से अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो 25 4 ज़ा 100 होता है, और यहाँ पे 400 लिखा हुआ है, तो 25 से ये 16 टाइम्स में जाएगा, और 25 से ये 25 टाइम्स में जाएगा। अब और ये किसी नंबर से सिंप्लीफाई अगर हो पा रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो फिर यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, -16/25। तो इस तरह से हमको स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस को करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राइट 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। आपको रैशनल नंबर दिए जा रहे हैं, उनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बनाने हैं, और आपको कितने बनाने हैं? 4 बनाने हैं। जैसे आपको नंबर दिया गया 6/7, अब आपको इसका इक्विवेलेंट बनाना है। तो इक्विवेलेंट के लिए प्रोसेस बताई है मैंने, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिल जाना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो करने का मतलब ही नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14। अब ये क्या हो गया? ये इसका एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया। तो ये तो एक हुआ, हमें 4 बनाने, तो हमने दूसरी बार 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 3 ज़ा 18, 7 3 ज़ा 21।
नंबर जितने छोटे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ईजी रहेगा। तो ये दूसरा हो गया हमारा। वैसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 2, 2, 3, 4 इन्हीं से करना है, आप जो चाहो उससे कर सकते हो, लेकिन वही मैंने कहा कि नंबर जितने छोटे होंगे उतना ईजी होगा। 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, ये हो गया तीसरा। एक और चाहिए, 5 से कर लेते हैं। 6 5 ज़ा 30, 7 5 ज़ा 35, ये हो गया 14। है ना सिंपल। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 5 अपॉन -11, 5 अपॉन -11, तो 5 अपॉन -11 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10, 11 2 ज़ा 22, 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 अपॉन 33, 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 अपॉन 44, और फिर 5 से कर लिया, 25 अपॉन 50। तो इस तरह से हमको इक्विवेलेंट रैशनल्स बनाने। अब यहाँ पे आपको सिर्फ इक्विवेलेंट बनाना था, तो आपको ये नहीं देखना कि नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, तो वो आपका डिनोमिनेटर में मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, टेल विच रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म a by b is used to write equivalent fractions. Tell which rational number of the form a by b is used to write the equivalent fractions. अब आपको बताना है कि वो नंबर कौन है जिससे मल्टीप्लाई किया गया है तो जा कर के ये इक्विवेलेंट बन रहा। जैसे आपको दे दिया गया कि 6/7 और इसका इक्विवेलेंट भी दे दिया गया है 18/21, तो आपने ये फाइंड करना है कि वो फ्रैक्शन कौन सी है जिससे मल्टीप्लाई किया गया है इस फ्रैक्शन को, तो ये इक्विवेलेंट बना। तो वो फ्रैक्शन क्लियरली यहाँ से समझ में आ रहा है कि 6 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18, और 7 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम वही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21। तो यानी वो फ्रैक्शन क्या रही होगी, 3/3। 3/3 से इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे थर्ड पार्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड पार्ट पे कह रहा 1 होल 3/4 और दूसरा है 1 होल 33/44। क्लियर है? अब देखिए 1 होल 3/4 का मतलब कि 1 and 3/4 और 1 होल 33/4 का मतलब 1 and 33/44। तो 3/4 क्या बन जा रहा है, 33/44 बन जा रहा है। तो यानी ये तभी पॉसिबल है जब आपका क्या मल्टीप्लाई किया जाए, 11/11 मल्टीप्लाई किया जाए। अगर हम 1 होल 3/4 में 11/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 × 11, 1 तो वैसे ही रह जाएगा, 3 × 11 विल बिकम 33 और 4 × 11 will become 44. So the fraction is 11/11.
11। तो ये है। अगर इसको आप इम्प्रॉपर में करके सोचो तो भी वही बात है, जैसे 1 होल 3/4 है तो 4 1 4 प्लस 3 7/4 हो जाएगा, और इसको करोगे तो 44 1 44 प्लस 33 तो 77/44 हो जाएगा। अब 7 को 77 बनाने के लिए 11 चाहिए और 4 को 44 बनाने के लिए 11 चाहिए, तो उससे भी क्या आएगा 11/11। दोनों तरीके हैं, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लो। 2 होल 7/8 कह रहा, बन जा रहा 2 होल 175/200, राइट। तो 2 में तो नो चेंज, 7 क्या बन गया 175, तो 175 को 7 से डिवाइड कर दो ना, 175 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो 7 2 14 और 7 5 35, यानी 25 वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाएगा। तो आपको ऐसे डिवाइड करने पे पता चल जाएगा। तो 2 होल 7/8 में क्या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है 25/25, तो ये क्या बन जाना है 2 होल 175/200 बन जाएगा। तो द फ्रैक्शन इज 25/25। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा कि फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल। तो वहाँ पे बॉक्सेस में आपको करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू, करेक्ट सिंबल आपको फिल करना है। जैसे पहला दे रखा -8.5, बीच में ब्लैंक है, और 1.3। अब खुद ही सोचो, एक नंबर माइनस में और एक नंबर प्लस में, जाहिर सी बात है कौन नंबर बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। तो हमें कोई डाउट ही नहीं, हम ये साइन लगा देंगे। थ्री होल 1/4, 3 होल 3/4। यहाँ भी क्लियर समझ में आ रहा है कि 3 एंड 1/4 पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 3 एंड 3/4 पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो दिस वन इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन। फोर्थ पार्ट देखो 1.2 माइनस 19.8। यहाँ भी क्लियर है कि एक पॉजिटिव नंबर है तो दूसरा नेगेटिव नंबर, तो पॉजिटिव 1 विल बी ग्रेटर देन द नेगेटिव 1। सिक्स्थ -1/3 -4/5। अब आपके दोनों ही नंबर नेगेटिव में हैं और दोनों फ्रैक्शंस जो हैं वो उनका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम डिसाइड देख के नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, हमें सॉल्व करना होगा। इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा। तो 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से, तो इट विल चेंज इनटू -5/15, और -4/5 में मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, तो इट विल चेंज इनटू -12/15। यानी कि ये -12/15 को डिनोट कर रहा और ये -5/15 को।
तो नेगेटिव में अब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव साइन लगी हुई है तो नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है उसकी वैल्यू उतनी लेस होती है। तो इसलिए नंबर लाइन पे पहले ये आएगा -5/15, बाद में -12/15 आएगा, तो इसलिए बड़ा ये हुआ। तो आपका 1/3 -1/3 इज ग्रेटर देन -4/5। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर। अगेन आपको दो रैशनल नंबर दिए जा रहे हैं और आपने बताना है कि कौन सा उनमें से ग्रेटर है। जैसे -8/23 और 5/23, तो obviously one of them is negative and the other one is positive, so the positive one will be greater. ये हो गया। सेकेंड पार्ट, 7/19 और -14/-19। अब देखो -14 -19 दोनों के पास ही नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि ये 14/19 है और ये 7/19 है, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर। अब आपको क्या देखना है, डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो आपको क्या देखना है, न्यूमरेटर किसका बड़ा है, तो न्यूमरेटर 14 बड़ा है, तो कौन ग्रेटर होगा, 14/19 विल बी ग्रेटर। थर्ड में तो कोई डाउट ही नहीं है। फोर्थ पार्ट, -41/-56 और 77/-81। अब इसमें भी ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, पॉजिटिव नंबर, और इसमें तो एक ही नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव नंबर, तो यानी कौन बड़ा है, 41/56। क्वेश्चन नंबर 7, which of the two rational numbers is smaller? Okay, which of the two rational number is smaller? So the given numbers are -9/20 or 7/-20, -9/20 or 7/-20. Which of them is smaller? We have to tell which of them is smaller. Fine. So -9/20 तो ठीक है, हम तब तक कंपेयर नहीं करते जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए भाई यहाँ पे -20 है, तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत है। जैसे ही आप माइनस साइन मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका ये बन जाएगा -7/20। अब आपको बताना है विच वन ऑफ देम इज स्मॉलर। तो माइनस, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो वैसे यूजुअली होता क्या है, न्यूमरेटर में जो बड़ा वो बड़ा, लेकिन नेगेटिव साइन है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा वो छोटा, तो यानी -9/20 इज स्मॉलर देन -7/20। -17/-4 और -1, 17/-4 और -1। So see,
here it is minus 1 and here it is 17 upon minus 4. First of all, we will have to send the negative sign in the numerator. So 17 into minus 1 upon minus 4 into minus 1. So ultimately it will become what? Minus 17 upon 4 now minus 17 upon 4. So 17 can be written in the mixed form. So 4 4s are 16. So minus 4 whole 1 upon 4 and minus 1. Now among the two, which one is the smaller? Minus 4 whole 1 by 4 या minus 1? So minus 4 whole 1 by 4 is smaller. So minus 17 by 4 is smaller than minus 1. एक और पार्ट देख लो, द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में कह रहा माइनस 15 अपॉन 706 और 1 अपॉन minus 26. So again we cannot compare the fraction, both of them are negative. We cannot compare until the denominator is same. So first of all we will have to remove the negative sign, so it will become minus 1 upon 26. Now it is 706 and it is 26. We will check that whether 26 can be made 706 or not. Whether 706 is divisible by 26 or not. So let us check. It is 26 and it is, let's take 2 digits, 70. So 2 times 3 times में ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स ले जाते हैं अगर. 6 2s are 12, 1 कैरी, 2 2s are 4 1 5 52. सब्ट्रैक्ट किया तो 18 and 6. Then 2 and 18 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम्स ले जा करके अगर देखें 6 8s are 48, 4 कैरी, 8 2s are 16 and 4 28 में भी ज़्यादा हो जाएगा. 7 टाइम्स 7 6 are 42 का 2 4 कैरी, 14 and 4 18. लेकिन डिविजिबल नहीं है. It is not divisible. 7 plus 6 13, ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो पाएगी. तो 26 और 706 का अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 3s are 6, then 5 3 8 3 11. 13 से डिवाइड किया 13 1 13, 13 से 353 डिविजिबल है क्या? 13 2s are 26 बचेगा 26, 4 and 5 9 93. No, it is not divisible. 3 plus 5 8 plus 3 11. 353 प्राइम नंबर है क्या? आई होप सो इट इज प्राइम नंबर. तो 353 इंटू 13 इंटू 2 यानी 26 इंटू 353, 26 13 2s are 26,
तो -15 अपॉन 706 706 में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है 13 से, और -1 अपॉन 26 इसमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है 353 से। फिफ्टीन थ्री ज़ा 45, 5 4 कैरी, 15 1 ज़ा 15 और 4 19, -195 अपॉन 13 6 ज़ा 78 and 13 7 ज़ा 91। Three 53 into 26, 9178। Now as the denominator is same in both of them, so check the numerator. In numerator this one is smaller, so we have to tell the smaller, so the smaller one is -1 upon 26। or the original form 1 upon -26। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ग्राफ द रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आपको रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे बनाना है, जो कि मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो जैसे बाय मिस्टेक इसमें फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट लिख दिया है वो सेकंड पार्ट ही, पर फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो गए तो सेकंड पार्ट 2 होल 1/3 -2 होल 2/3 0 -2 होल 1/3 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो एक लाइन ड्रॉ कर ली, 0 प्लॉट कर लिया। तो पहले हम 0 दिखाना ही था इसमें, तो 0 हमने शो कर दिया, तो इस पर डॉट लगा देते हैं। देन इधर 1, इधर 2, इधर -1 लेफ्ट साइड में, -2 है ना। देन आपको शो करना है पहले क्या 2, तो 2 पे डॉट बना दो। देन आपको शो करना है 2 होल 1/3। 2 होल 1/3 का मतलब 2 and 1/3, तो 2 and 1/3 यानी 2 + 1/3। तो 1/3 जो है वो, यानी ये नंबर जो है 2 होल 1/3 वो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो कितने पार्ट्स करने हैं वो आपको कौन बताएगा, ये बताएगा। 3 पार्ट करने हैं, तो 1 2 और तीसरा नंबर पे, लास्ट नंबर पे। फिर कौन सा पार्ट आपको दिखाना है, शो करना है, वो ये बताएगा न्यूमरेटर। तो आपको फर्स्ट पार्ट दिखाना है, तो आपका ये हो गया। तो आपने बता दिया 2 होल 1/3। देन आपको बताना है -2 होल 2/3। तो -2 कहाँ है, यहाँ। -2 होल 2/3 का मतलब कि उससे भी आगे, यानी -2 और -3 के बीच में कितने पार्ट्स करने हैं वो आपको ये बताएगा, 1 2 और तीसरा नंबर पे। और कौन सा पार्ट शो करना है वो आपको न्यूमरेटर बताएगा। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये आपका हो गया। आप इसको बोल दोगे -2 होल 2/3। देन आपको 0 बताना था, वो हमने बता दिया स्टार्टिंग में। देन आपको -2 होल 1/3 भी बताना है। -2 होल 1/3, तो -2 होल 1/3 1, यानी फर्स्ट पार्ट।
तो -2 होल 1/। फर्स्ट पार्ट भी देख लो, इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि नए टाइप का क्वेश्चन। 4/7, 4/7, तो एक लाइन ड्रॉ कर ली, 0 मार्क कर दिया। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो इसका मतलब नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हमने 1 शो कर दिया, -1 शो कर दिया। 0 और 1 के बीच में लाई करेगा ये तो पता है, लेकिन कौन से पोजीशन पे होगा, उसके लिए कितने पार्ट्स करने होंगे तो वो डिनोमिनेटर बताएगा, यानी 7 पार्ट्स करने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट ऑन द नंबर इटसेल्फ। और कौन सा पार्ट हमको शो करना है, 4th पार्ट। तो 1 2 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा अपना 4/7। फिर जैसे कह रहा -1/7, तो अब नेगेटिव साइड में आ जाओ। नेगेटिव साइड में 0 और 1 के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7, पहला पार्ट, तो पहला पार्ट मार्क कर लिया, उसको बता दिया -1/7। देन बोल रहा 2/7, तो सेकंड पार्ट कहाँ है, यहाँ, तो ये हो गया आपका 2/7। देन कह रहा 0, तो 0 आपका यहाँ है 0। एंड देन कह रहा -3/7, तो नेगेटिव साइड पे आ जाओ, थर्ड पार्ट, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, -3/7। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राइट इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। आपको लीस्ट टू ग्रेटेस्ट के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन स्मॉलेस्ट है, फिर उससे बिगर कौन है, उससे बिगर कौन है और बिगेस्ट कौन है, तब आप उसको ऑर्डर में सेट कर पाओगे। यानी लीस्ट टू ग्रेटेस्ट का मतलब एक तरह से आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। तो पहली बात तो ये कि डिनोमिनेटर जब सबका सेम हो तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होती, इजी होता है। तो यहाँ पे सेम है। अब चेक करो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही वैल्यू सबसे छोटी कहलाएगी। तो माइनस में जितना नंबर बड़ा होता है ना, पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव छोटे होंगे, और नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी छोटी मानी जाती है। तो -2 और -5 में छोटा कौन माना जाएगा, -5। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका बताया जाएगा -5/2। इससे ग्रेटर होगा आपका -2/2, इससे ग्रेटर होगा आपका 1/2, और इससे ग्रेटर होगा आपका 7/2। तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन की बात है ही। कंफ्यूजन वहां आती है जहां पे चीजें अलग तरह से लिखें, जैसे 1 होल 1/2, 0, -2 होल 3/4, 1 होल 5/6। अब आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले क्या कर लो, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लो। 2 1s are 2 + 1 3/2, 4 2s are 8 + 3 -11/4। यहाँ पे -8 है, -8 + 3, यहाँ पे इंटीजर्स मत लगाने लग जाना, यहाँ पे आपको ऐड ही करना है। आप माइनस को भूल जाओ एक सेकंड के लिए। तो 4 2s are 8, 8 + 3 -11/4, 6 1s are 6, 6 + 5 11/6। अब 0 को 0/1 कर लो क्योंकि सभी रैशनल फॉर्म में। अब डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, 2 1 4 6। तो 2 1 4 6 का एलसीएम ले लो, 2 1 4 6 का एलसीएम
तो 2146 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब ये सोचो कि सबको 12 कैसे बनाएं, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 18/12। 0/1 में तो भाई 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो 0/12 हो जाएगा। फिर -11/4 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो -33/12 और 11/6 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो बन जाएगा 22/12। अब आपको ये नंबर देखो जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो चुके हैं सेम, और इसमें से चूज़ करो सबसे छोटा नंबर। तो न्यूमरेटर को देख लो, न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा कहलाएगा, तो -33/12, -33 सबसे छोटा है इनमें, नेगेटिव है ना, तो सबसे छोटा हुआ। फिर अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव में आते हैं तो 0, 18 और 22 में कौन आएगा? 0 आएगा। फिर 0 से आगे बढ़ते हैं तो कौन मिलेगा? 18 मिलेगा। और 18 से आगे बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा? 22। अब ये तो चेंज होने के बाद नंबर ऐसे हुए थे। ओरिजिनल में अगर हम देखें तो ये नंबर किनको डिनोट कर रहे हैं, तो -33/12 -33/12 किसको डिनोट कर रहा है? -11/4 को। और -11/4 किसको डिनोट कर रहा है? -2/3/4 को। तो -2/3/4 सबसे छोटा रहा। फिर 0/12, 0/12, 0 तो 0 रहा। फिर 18/12 3/2 था, 3/2 1 होल 1/2 था, तो 1 होल 1/2 रहा। और फिर 22/12 तो 22/12 कौन? 11/6, 11/6 कौन? 1 होल 5/6 रहा। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर विदाउट एनी कंफ्यूजन। हाँ, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1, मतलब फर्स्ट पार्ट देख लिया हमने, देन हमने थर्ड पार्ट देख लिया, फोर्थ पार्ट देखिए। -1.65, दूसरा नंबर है -1 होल 5/8, तीसरा नंबर -1 होल 3/5 और चौथा नंबर है -1.649। ठीक, अब फाइव अपॉन 8 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 5 को 8 से डिवाइड करना है, तो 0 लगा के पॉइंट लगाया, 50 हो गया। 8 6 48, बचा 2, 20 हो गया। 8 2 16, बचा 4, 40 हो गया। 8 5 45 और 3/5 की वैल्यू 0.6। तो यानी आपका ये जो नंबर है -1.65 को वैसे ही रहने दो, -1 होल 5/8 इसको लिखा जा सकता है -1.625, क्योंकि ये 0.625 जो है ना वो इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि 1 होल 5/8 का मतलब क्या? 1 + 5/8, और 5/8 अगर प्लस कर दिया, यानी ये प्लस कर दिया, बात एक ही है। तो सॉरी 625, तो 1.625।
अगला नंबर 1 होल 3/5, तो ये लिखा जा सकता है क्या, -1.6, 3/5 है, 3/5 है, तो 3/5 या इसका मतलब 1 + 3/5, तो ये प्लस करे या ये प्लस करे बात एक ही है, तो -1.6। और चौथा नंबर है -1.649। अब लाइक डेसिमल बना लेते हैं इनको, तो -1.650, -1.625, -1.600 बढ़ा लेंगे और -1.649। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो डेसिमल वाला 1 तो सबके पास है, 6 भी सबके पास है। 600 के बाद जो नंबर जिसके पास सबसे बड़ा होगा वो वैल्यू में सबसे छोटा होगा, तो 50 यहाँ दिख रहा, मतलब 50 दिख रहा, तो 1.650 सबसे छोटा नंबर हुआ। इससे बड़ा होगा आपका -1.649, देखने में कम है बट वैल्यू में बड़ा माना जाएगा। इससे बड़ा माना जाएगा -1.625 और इससे बड़ा माना जाएगा -1.600। अब ये तो यही नंबर था -1.65 हमारे क्वेश्चन में, 649 भी वही नंबर था, इनको हमने चेंज किया, तो ये था -1 होल 5/8 और बचा ये -1 होल 3/5। तो ये मुझको सिंपलेस्ट वे लग रहा है पॉसिबल इसको सॉल्व करने का। अदरवाइज एक रूल ये भी था कि डेसिमल हटाओ, नीचे 100 लगाओ, इसको भी इम्प्रॉपर करो, इसको भी इम्प्रॉपर करो, फिर डेसिमल हटाओ, 0 बढ़ाओ, फिर उसके बाद सबका एलसीएम लो या सबको सिंप्लीफाई करो और फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट फाइंड करो। इस तरीके से आसान लग रहा है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। 5/8 की वैल्यू निकालने आपको आना चाहिए, 5 को 8 से डिवाइड करना आना चाहिए। पॉइंट लगाओगे 50 हो जाएगा, 6 टाइम्स ले जाओगे 48 हो जाएगा, 2 आएगा 20 हो जाएगा, 2 टाइम्स ले जाओगे 16 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 40, 5 टाइम्स ले जाओगे, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर इसको आप शो भी कर देना कि 1 होल 5/8 का मतलब 1 + 5/8 एंड 5/8 इज इक्वल टू 0.625, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप उसको शो कर देना। देखिए भाई पार्ट 5th, 7/-8, -2/3 in mod, -1 in mod, 2.3 in mod, -3.4 in mod। मॉड फंक्शन मैंने बताया था आपको, मॉड फंक्शन क्या कर देता है, नंबर को पॉजिटिव बना देता है। तो ये 7/-8 या इसको -7/8 कर देते, -2/3 बन जाएगा 2/3, -1 बन जाएगा 1, 2.3 तो 2.3 ही रहेगा और 3.4 -3.4 बन जाएगा 3.4। अब ये तो नंबर्स हैं, इनका तो क्लियर कट समझ में आ रहा है। इनको भी अगर नंबर फॉर्म में कर ले तो पता चल जाएगा कौन स्मॉलेस्ट कौन ग्रेटेस्ट, वरना अदरवाइज सबका एलसीएम लेकर के फिर सबका डिनोमिनेटर सेम करो उस प्रॉब्लम। तो 7 को 8 से डिवाइड कर लेते, 0 बढ़ा के पॉइंट लगा लेंगे तो 70 हो जाएगा, 8 बार ले जाएंगे तो 64 हो जाएगा, 6 रिमाइंडर 60 हो जाएगा, 7 टाइम्स ले जाएंगे तो 56 हो जाएगा, 4 रिमाइंडर तो 40 हो जाएगा और 5 टाइम्स ले जाएंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यानी -7/8 को ये भी लिखा जा सकता है -0.875, है ना भाई, और 2/3, तो 2 को 3 से डिवाइड करना है, 0 बढ़ा के पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर 20 हो जाएगा, तो यानी 0.66 रिपीट में आएगा, तो 0.67 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके,
या 0.66 भी कर सकते हो, 0.66 ही रख लो, डॉट डॉट डॉट। फिर एक नंबर है 1, एक नंबर है 2.3 और एक नंबर है 3.4। अब इनमें से सबसे छोटा नंबर भाई कोई भी बता देगा, यही है जो नेगेटिव नंबर है। फिर इनसे बड़ा नंबर कौन है, इनसे बड़ा फिर 0.66 ही है। फिर उनसे बड़ा नंबर कौन है, 1 ही है। और उनसे बड़ा नंबर कौन है, 2.3 ही है। और उनसे बड़ा 3.4 ही है। तो ये अपने आप जो है वो कोइंसिडेंटली असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब ये 0.875 कौन था, 7/-8। 0.66 कौन था, -2/3। 1 कौन था, mod of -1। 2.3 mod of 2.3 और फिर mod of 3.4 -3.4। क्वेश्चन नंबर 9 का 6 पार्ट, -2/3 मॉड, फिर है -0.75 मॉड, फिर है 0.62 मॉड और 5/6 मॉड। तो -2/3 मॉड में, तो 2/3 की वैल्यू हमने देखी थी 0.66 और मॉड में है तो नेगेटिव साइन हट जाएगा। यहाँ पे भी मॉड है तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, यहाँ पे भी मॉड है तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। और 5/6 पॉइंट लगाया 50 तो ये जाएगा 7 का नहीं 8 48 20 3 23 तो 0.833। अब इनमें से स्मॉलेस्ट कौन दिख रहा है, 0.62, उससे ग्रेटेस्ट 0.666, उससे ग्रेटेस्ट 0.75, उससे ग्रेटर 0.833। तो 0.62 था कौन, मॉड ऑफ 0.62। 0.66 था कौन, मॉड ऑफ -2/3। 0.75 मॉड ऑफ -0.75 और 0.83 मॉड ऑफ। तो ये हो गया ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है डिस्क्राइब 2 मेथड्स टू कंपेयर 14/19 एंड 0.738। 2 मेथड से इनको कंपेयर करना है। विच डू यू थिंक इज ईजियर, वाई। तो एक तो ये अभी तक जो हम करते आ रहे हैं कि 14 को 19 से डिवाइड कर दें, तो 0 बढ़ा के पॉइंट लगाएंगे तो ये 140 हो जाएगा। अब ये जाएगा 19 से 7 टाइम्स में, 19 7 सा 133, रिमाइंडर इज 7 0 70। अब ये जाएगा 19 से 3 टाइम्स में, अब ये जाएगा 19 से 6 टाइम्स में।
अब ये जाएगा 19 से 8 टाइम्स। अभी जाएगा 19 से 4 टाइम्स। नाइनटीन से 2 टाइम्स में, तो मतलब इस तरह से डिवाइड होता चला जाएगा। तो वैल्यू इसकी क्या समझ में आ रही है? 0.736। वैसे हम थर्ड डिजिट पे रुक भी सकते थे, तो इतना हमको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। तो 736, तो 3 डिजिट्स हैं, तो अब कंपेयर कर सकते हैं कि 0.736 और 0.738 में ऑब्वियसली कौन बड़ा है? ये बड़ा है। ठीक है, एक तो ये मेथड हुआ। दूसरा मेथड आपका ये है कि ये तो 14/19 है ही, इसको आप लिख लो तो लिख सकते हो 738/1000। 738/1000। देन इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो 500, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। देन और ये किसी से सिंप्लीफाई नहीं है। तो अब 19 और 500 का एलसीएम, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही आ जाएगा। तो 19 5 ज़ा 95 एंड 00। तो 14/19 को 9500 बनाने के लिए 500 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी नीचे भी। तो 14 5 ज़ा 70, 7000/19 5 ज़ा 9500। और 369/500 को 19 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 19 5 ज़ा 9500। और न्यूमरेटर में 19 9 ज़ा 171, तो 117 क्या कैरी, 19 6 ज़ा 114, 114 और 17, तो 14 में 20 जुड़ेगा तो 34, 34 में से 3 जाएगा तो 31, तो 131, 131 का 1 13 कैरी, 19 3 ज़ा 57, 57 और 13, 57 और 13 हो जाएगा 730, 57 और 13 730 51617, 7011/9500। तो अब इन दोनों में चेक कर लो कि कौन बड़ा। तो 7011/9500 इज ग्रेटर देन 7000/9500। और 7011 आया कौन? 369 669 था कौन? 0.378। तो इससे भी क्या समझ में आ रहा है कि 0.738 इज ग्रेटर देन दिस वन 14/19। अब आपके सामने ही है दोनों मेथड्स। तो दोनों मेथड में से कौन सा इजियर है? यहाँ पे आपका एक डिवाइड करने से सॉल्यूशन आ गया, और यहाँ पे आपके कई सारे कैलकुलेशंस। तो अगर हम इनका नाम दे दें फर्स्ट मेथड एंड द सेकेंड मेथड, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट मेथड इज easier because it requires less calculations
saving our time and energy. Question number 11. कह रहा है a student compared -5/8 and -0.9. -5/8 and -0.9 को उसने कंपेयर किया. He changed -5/8 to the decimal -0.625 and wrote 0.9 is greater than 0.625. He changed -5/8 to the decimal -0.625, जो कि सही है, and wrote since 0.9 is greater than 0.625, so -0.9 is greater than -0.625. What was the student's error? See, -5/8 को उसने -0.625 कर दिया, वो तो ठीक है, एंड दूसरा नंबर है -0.9. अभी क्या है कि 0.9 वो स्टूडेंट कह रहा है कि 0.9 इज ग्रेटर देन 0.625, so negative of 0.9 will also be greater than 0.625. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. नेगेटिव में हमने पढ़ा है कि जो नंबर जितना बड़ा होता है वो वैल्यू में उतना छोटा होता है, तो ये ग्रेटर नहीं होगा, ये लेसर होगा. तो दिस इज द स्टूडेंट्स एरर कि वो समझ नहीं पा रहा है कि डेसिमल वैल्यू में वो बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव में वो बड़ा है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन लग जाती है तो वैल्यू जितनी बड़ी होती, मतलब नंबर जितना बड़ा दिखता है वैल्यू उसकी उतनी छोटी होती है. नंबर लाइन पे वो उतना पीछे जाएगा, यानी वो उतना स्मॉलर नंबर कंसीडर किया जाएगा. तो ये स्टूडेंट की एरर है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा. और एक चीज़ आप आगे चल के आगे चैप्टर्स में या क्लासेस में पढ़ोगे, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशंस. तो वहाँ पे बताया जाता है कि अगर ऐसी इक्वालिटी लगी है, दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर मान लो ये पॉजिटिव को कंपेयर कर रहे हो, तो अगर नेगेटिव साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि हमें कंपेयर करना है इन्हें, तो अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी होती है ये चेंज हो जाती है, यानी ग्रेटर देन से क्या बन जाती है, लेसर देन बन जाती है. तो ये वहाँ भी बताया जाएगा, लीनियर इनइक्वेशन. तो ये स्टूडेंट का एरर है. तो वी विल राइट दिस इज द करेक्ट आंसर. This is the correct answer. And what was the student's error? So you can write, when the value was positive, that is 0.9 was greater than 0.625, but when both became negative, because of that 0.9 minus 0.9 is smaller than 0.625, because in negative side the value, the number which appears to be greater, its value is lesser than the number which appears to be smaller. So by this the exercise gets complete. MCQ you have to do on your own.